नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच छात्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर के आया हूं। इस संबंध में मेरी एक छात्र संगठन के अध्यक्ष से बातचीत हुई। उसके संबंध में कुछ बातें रख के मैं उनकी जो संदेश है उनको मैं आपको सुनवाता हूं। छात्रों का राजनीतिकरण करने का जो प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा बार बार किया जाता है और छात्रों के डिमांड को राजनीतिक स्वरूप में बदलकर जिस प्रकार से छात्र आंदोलन को उग्र बना दिया जाता है, छात्रों को बदनाम करने के लिए राजनीतिक संगठनों का जो मिलीभगत हो जाती है, राजनीतिक संगठन बड़े स्तर पे जाकर के छात्रों को गुमराह भी करते हैं और छात्र की जो कि अपनी शिक्षा को लेकर के और अपने वैचारिक समझ को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उनको जब राजनीति में घसीटा जाता है और तोड़फोड़ आगजनी की जाती है और साथ ही साथ सरकार की, क्योंकि राजनीति से प्रेरित सरकार है और सरकार से प्रेरित और राजनीति से प्रेरित उनकी प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, छात्रों को भुगतना पड़ता है। रोजगार मांगना या रोजगार के लिए संघर्ष करना यह छात्रों का अधिकार है, लेकिन कोई भी छात्र यह नहीं चाहता कि उसके नाम एफआईआर के अंदर चला जाए। कोई छात्र नहीं चाहता कि वो आग लगाने जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि छात्रों को बदनाम करने के लिए राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक दल हावी हो रहे हैं। वहीं ललन सिंह का यह स्टेटमेंट आना कि छात्र आंदोलन में जो भी एफआईआर हुए उसको तुरंत निरस्त किया जाए, यह बड़ी पहल है। यह अपने आप में अनोखा पहल है किसी राजनीतिक दल और भी सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यह स्पष्ट संकेत देता है कि केंद्र की सरकार जो कि राजनीति को लेकर, छात्रों को लेकर राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही थी, उसका जवाब यही हो सकता है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों के हॉस्टलों में घुस करके छात्रों पे लाठी डंडे बरसाए गए, किस प्रकार से छात्रों को आंदोलनकारी के रूप में एक आंदोलन और एक आंदोलनकारी के रूप में उनका चरित्र खराब किया जा रहा है। ये वही शासक और प्रशासक है जो कि अच्छे दिन का वादा करके फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से छात्र को अच्छे दिन का कवायद दिया और पिछले 8 सालों से इन्हीं छात्रों के बदौलत सत्ता में 2 बार आ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को भीख मांगने और चोरी डकैती करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक जो राजनीति है, उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। इस प्रकार से कि लोगों को यानी छात्रों का जो एफआईआर में नाम आ रहा है, उनका कैरियर तबाह किया जा रहा है। अब रेलवे ने जिस प्रकार से धमकी दी है, इसका मतलब यह है कि छात्र जिनके केस में नाम आ गए उन लोगों को रोजगार तो नहीं ही मिलना है, साथ ही साथ उनका अब आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा होगा। यानी कि देश आगे बढ़ रहा है अपराधीकरण के साथ। अपराधी बनाने की फैक्ट्री तैयार की जा रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गैंग के द्वारा। तो इस पर छात्रों का जो संदेश है, एक छात्र संगठन का गौतम सिंह है, बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक संदेश है, यह सुन लीजिए ताकि छात्रों को अपने आंदोलन की स्ट्रक्चरों में किस प्रकार काम करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने भी संदेश और समर्थन दिया है कि मैं आंदोलन के साथ हूँ, लेकिन किसी भी हिंसक घटनाओं से दूर रहकर हम आंदोलन करें, क्योंकि हिंसक घटनाएं अगर हम करते हैं छात्र तो हमारा कैरियर बर्बाद होगा, क्योंकि हम खुद छात्र नहीं रह पाएंगे। यह राजनीति से प्रेरित हो जाती है, इसलिए आंदोलन को आंदोलन के रूप में लिया जाए। सुन लीजिए गौतम सिंह क्या कहते हैं। छात्रों को लेकर के जिस प्रकार से हंगामा चल रहा है, छात्र उग्र हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? उग्र क्यों नहीं होगी, आप ही बताइए। जब छात्रों के आप फॉर्म भरवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, रिजल्ट के समय कहते हैं कि नहीं आया, मतलब पढ़ाई पढ़े छात्र एकदम पढ़ाई पढ़े लगातार पढ़ रहा है और रोजगार के नाम पे आप उसको वाइट चिट्ठा दिखाइएगा तो क्या करेगा? फॉर्म भरवाए, बताइए। जो रेलवे वाली बात आप शायद कर रहे होंगे, फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, बताइए। जो क्वेश्चन आप फॉर्म भरवाए तो 12th का भी है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का। 12th को 3,80,000 बच्चों को आप सीधे ऐसे गौन कर दे रहे हैं। किसी को निकला है तो 4-4 पोस्ट पे निकाल दे रहे हैं। क्या मतलब सिस्टम क्या है? सिर्फ छात्रों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। छात्र जो चाहते हैं, मतलब और कोई चीज़ का मुद्दा होगा तो रोड जाम हो जाएगा, ये हो जाएगा तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। और जहाँ छात्र की बात है, छात्र देश का भविष्य है ना भाई, ये हम लोग फ्यूचर है, मतलब भारत देश का, बिहार का।
और हम लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय होगा और अन्याय करेगी और हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो सीधे लाठी पर सरकार एकदम चुप सीधे करना चाहती है। मतलब सरकार सिर्फ ये कहती है कि हम जो जुर्म तुम पे ढा रहे हैं तुम एकदम चुपचाप सहते जाओ, आवाज़ मत निकालना, आवाज़ निकालोगे तो लाठी से वही डंडा खाएंगे नहीं तो जेल में बंद कर दिए हो जाओगे। अगर इस तरीके के होता है ऐसे सरकार कौन काम का, हम लोगों के कौन काम की सरकार जो हम लोग पे इतना जुल्म ढालने का काम कर रही है। हम लोग पे जुल्म करेगी, हम लोग आवाज़ उठाएंगे और ऐसे भी लाठी डंडा मारना है जितना मारो यार। जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो ऐसे भी गुंडा क्रिमिनल ही बनेगा, गुंडा क्रिमिनल बनेगा, जेल जाएगा ही। उससे अच्छा क्या है कि हमको जो हक नहीं मिल रहा उस पर आंदोलन करके जेल जाना ही पसंद हम लोग करेंगे। इस तरीके से जो ट्रेनों को जला दिया गया जिसमें छात्र का नाम आ रहा है, एक छात्रों का ये कहाँ तक उचित है? जैसे छात्र मतलब क्या होते हैं मालूम है, स्टूडेंट मतलब पढ़ा लिखा, और वो थोड़ा बहुत इस टाइप के कहा हम लोग आंदोलन करते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं लेकिन ये नहीं करते कि सरकार की संपत्ति को जला दे। सरकार की संपत्ति यानी हमारी संपत्ति, कहीं ना कहीं हमारा भविष्य उससे जुड़ा हुआ, वैसे संपत्ति को हम लोग जलाने का काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें से कहीं ना कहीं बैकडोर से कोई ना कोई नेताओं का काम होता है जो कि उग्र करके उसमें उपद्रवियों को भेज कर और ट्रेन जलवाने का काम करते हैं और वो एग्जाम आता है तो छात्र पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से पटना पुलिस छात्रों पे आक्रामक हुई, गुंडागर्दी की, लेकिन वही रोज़ गोलीबारी होती है, अपराध वहाँ पे हो रहा है, इस पे जिला प्रशासन तो कोई कदम उठाती नहीं है। सीधा बात है, कहीं भी अपराध हो रहा है तो कहीं ना कहीं संलिप्तता है पुलिस की उसमें, तो इसलिए वो आवाज़ नहीं उठ पाता। लेकिन ये जो उसको पता है कि ये सीधा साधा लड़का है भाई, तुरंत कुछ चीज़ में तुरंत इसको अति कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हम लोग बताइए क्या गुनाह कर दिया, अगर हमारी मांग है कुछ उसको पूरा करने के लिए हम लोग, हमारे पटना विश्वविद्यालय के कुछ सौरभ और सब छात्र नेता से हमारी बात हुई थी, कॉल किए थे हमको, तो खुद बड़बड़ता बता रहे थे कि हम लोग ऐसे गए, प्रशासन हमारे साथ ऐसे किया। मतलब सुन के बहुत दुख लगा कि यार प्रशासन, भाई आपका भी प्रशासन में जो भी काम कर रहे हैं उनका भी बाल बच्चा का कहीं ना कहीं ये समस्या है, तो यार वो अपने बाल बच्चा की तरह देखने का काम करे, मतलब स्टूडेंटों को, और उसको थोड़ा राहत दे। मतलब ऐसे नहीं क्रिमिनल कहीं मतलब उतना हत्या हो रहा है तो उसको नहीं पकड़ा रहा है, मतलब जो सही काम हो रहा है वो नहीं, और निर्दोष को मतलब व्हाइट कॉलर वाले को, निर्दोष को, युवा को आप जेल भेजने का काम कर रहे हैं, यही प्रशासन कर। छात्रों को अपराधी बनाने का यह स्कीम तो नहीं है जिससे प्रशासन को मतलब उनका रोजी रोटी चलता रहे? हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से यही है। कि अगर हम लोग को अपराधी कोई युवा बनता है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रशासन का। मैंने बहुत करीबी से देखा, बहुत सारे थाने पुलिस प्रशासन का ये हाल देखा है, बेचारा पकड़ाता कोई केस में है युवा, उसको लाद दिया जाता है कोई केस, मतलब जान के अपराधी बनाने का काम कर रही है बिहार पुलिस प्रशासन यहाँ पे युवाओं के साथ। छात्र को क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि भाई आप मेरे भाई हैं और हम आपके लिए सही ही बताएंगे। जब भी कोई आंदोलन कीजिए, कोई भी आंदोलन कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण कोई भी आंदोलन होना चाहिए। हमको आंदोलन का मकसद क्या है वो दिखना चाहिए सरकार को। अगर कहीं से कोई उपद्रवी आपको चढ़ाने का काम कर रहे हैं कि ट्रेन लगा दो या पटरी उखाड़ दो या सरकार को ये नुकसान कर दो या बस जला दो, ऐसा कुछ नहीं करना, आंदोलन करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोड जाम मत करो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेन मत रोको, सब कुछ कीजिए लेकिन ऐसा कुछ कदम नहीं उठाइए जो ताकि सरकार का नुकसान हो, और किसी के बहकावे में मत जाइए। कोई अगर कोई नेता ऐसा आपको भड़काता है तो पहले वैसे नेताओं को दो चमेटा लगाने का काम कीजिए और अपनी दिल की सुनिए, सरकार का नुकसान नहीं पहुँचाइए और जितना आंदोलन जोर शोर से करना कीजिए, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैंने आप एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित